नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। मैं हूं अजय शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का बड़ा कुनबा। कांग्रेस पार्टी छोड़ आप में शामिल हुए कई कार्यकर्ता। आपने कांग्रेस पर लगाया परिवारवाद का आरोप। ट्राई सिटी के जाने माने ट्रैप शूटर नमनवीर ने खुद को मारी गोली। नमनवीर ने मोहाली में अपने घर पर किया सुसाइड, मौके पर हुई मौत। गरीबों को मुफ्त में अनाज देने के नाम पर हो रहा क्रूर मजाक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चंडीगढ़ में गरीबों को बांटा गया सड़ा हुआ और कंकर वाला गेहूं। और चंडीगढ़ के गांव दड़वा के लोग बीते 1 महीने से सीवर ओवरफ्लो होने से परेशान। निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने उठाई आवाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से, जो मोहाली से है, जहां पर एक नेशनल ट्रैप शूटर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। नमनवीर बराड़ नाम का ये खिलाड़ी मोहाली के सेक्टर 71 में अपने परिवार के साथ रहता था। यहीं पर इसने खुद को गोली मारी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस ने घर को चारों ओर से घेर लिया और मामले की तफ्तीश शुरू की। बता दें कि ट्रैप निशानेबाज बराड़ इस साल मार्च में दिल्ली निशानेबाजी विश्व कप के न्यूनतम योग्यता स्कोर वर्ग में चौथे स्थान पर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्टार शूटर नमनवीर सिंह ने 2015 में दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट में ब्रॉन्ज अपने नाम किया था। नमन ने हरियाणा के अंकुर मित्तल और दिल्ली के असगर हुसैन के साथ 335 अंक हासिल करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव से पहले शहर में दलबदल का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। चंडीगढ़ आप प्रभारी जरनैल सिंह ने इन्हें आप में शामिल करवाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिनमें कई मुख्य चेहरे हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ के प्रभारी जरनैल सिंह की मौजूदगी में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस कार्यकर्ता यादविंदर मेहता, अनीता शर्मा, भारत भूषण, रविंद्र भनोट, मनन भारद्वाज और उज्जवल भसीम आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रभारी जरनैल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार दिसंबर में चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव लड़ेगी और पार्टी का आधार अब बढ़ता जा रहा है। जनता भाजपा और कांग्रेस से तंग आ चुकी है। देखिए, चंडीगढ़ की जो कारपोरेशन है वो लोकल बॉडीज है, उसके पास अपने कई सारे अधिकार है। दिल्ली में भी कुछ इससे मिलता जुलता मॉडल ही है कि दिल्ली में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वहाँ भी 3-3 सरकारें चलती हैं, पर जितने काम लोकल बॉडीज़ के अंडर आते हैं उन सब में वो सब करके दिखाएंगे जो हिस्टोरिकल है। आज तक दिल्ली में भी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि बिजली के बिल ज़ीरो आ सकते हैं। आज तक दिल्ली में किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि दिल्ली दुनिया का पहला ऐसा शहर बन सकता है जिसमें सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे की सर्विलांस हो। दिल्ली में किसी ने नहीं सोचा था कि सरकार फ्री वाईफाई देगी। तो इस तरीके के बेहिसाब एक्सपेरिमेंट जो किसी ने सपने में नहीं सोचे थे, वो सारे ज़मीन पे उतार कर, क्योंकि नीयत साफ है और काम करने का इरादा है, वो सारे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाए हैं। चंडीगढ़ लोकल बॉडीज़, चंडीगढ़ कारपोरेशन के अंदर जो काम आते हैं उसमें तो बहुत बेहतर करके दिखाएंगे ही, साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर भी दबाव बनाकर लोगों के हित से जितने भी जुड़े काम है उसमें भी बहुत शानदार करके दिखाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के को इंचार्ज प्रदीप छाबड़ा ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि आगे देखते रहिए कि आम आदमी पार्टी बहुमत से इस बार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज करेगी। सबसे पहले तो जिसकी जो आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक चलता है। दूसरी बात है, आज की जो कांग्रेस है वो परिवारवाद की कांग्रेस हो चुकी है और परिवारवाद की कांग्रेस में कोई भी रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो वहीं पे उसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाता है। तो ये सोचकर आज सारे साथी, क्योंकि वो सेवा करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, वो चाहते हैं केजरीवाल जी की नीतियाँ भ्रष्टाचार मुक्त चंडीगढ़ हो, वो चाहते हैं कि एक नया दिल्ली की तरह मॉडल डेवलप हो और केजरीवाल जी की तरह देश सेवा और समाज सेवा कर सकें। इसलिए उन्होंने पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां लगातार झूठ बोले जा रही हैं कि ये कांग्रेसी थे ही नहीं। आज तो प्रेसिडेंट ऑफिस पर उन्होंने खड़े कर दिए, जो आज उनकी लिस्ट में 133 की जो उन्होंने रिलीज़ की थी, आप देख सकते हैं, वो खड़े कर दिए।
अब क्या बोलेंगे, उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने को है दोनों पार्टियों के पास, और झूठ बोल करके लोगों को गलत गुमराह करते हैं। आज तक उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। चंडीगढ़ में एक सुनामी आ चुकी है आम आदमी पार्टी की। आने वाला समय नगर निगम चुनाव का है और नगर निगम चुनाव में हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे। ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। कल भी इतने प्रोग्राम थे और सब जगह पे लोग जो है चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को बदलाव के लिए वोट दें। पंजाब के साथ साथ आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में भी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता देख अब चंडीगढ़ में भी राजनीति बढ़ गई है। बहरहाल नगर निगम चुनाव में जीत का दम तो सभी भर रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जीत किसकी होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का लगातार बढ़ता कुनबा इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि चंडीगढ़ में अब 2 नहीं 3 पार्टियां आमने सामने होंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मुफ्त में अनाज देने के नाम पर किस तरह से क्रूर मजाक हो रहा है, इसका अंदाजा चंडीगढ़ के गरीबों को मिले गेहूं से लगाया जा सकता है। चंडीगढ़ के गरीबों को ऐसा गेहूं वितरित किया गया है जो सड़ा हुआ है और उसमें कंकर पड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चक्की में आटा पीसने वालों ने इस गेहूं को पीसने से भी मना कर दिया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के नाम पर चल रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पर चंडीगढ़ के हजारों गरीबों से क्रूर मजाक किया गया है। उन्हें ऐसा गेहूं बांटा गया है जो पूरी तरह से सड़ चुका था। कंकड़ की भरमार वाले इस गेहूं को पीसने से चक्की वालों ने भी इनकार कर दिया। विरोध हुआ तो आनन फानन में अफसरों ने राशन वितरण रोक दिया है, जिसका वहां के लोगों ने खूब विरोध किया और वहां पहुंचे एरिया पार्षद दिलीप शर्मा ने भी इसका विरोध किया। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को गेहूं मुफ्त दिया जाता है। इसका जिम्मा एक एजेंसी को सौंपा गया है। बांटे गए 25 किलो की बोरियों को जब लोगों ने घर जाकर खोला तो अंदर से काला और सड़ा हुआ गेहूं निकला। इसमें कंकड़ों की भरमार थी। इसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। उनमें से कुछ को अलग कर जब वो इसे पिसवाने के लिए चक्की पर ले गए तो चक्की वालों ने गेहूं को देखते हुए उसे पीसने से इनकार कर दिया। कुछ पीसने को राजी तो हुए लेकिन ज्यादा पैसे मांगने लगे। कुछ लोगों ने परेशान होकर ये गेहूं जानवरों के आगे डाल दिया, जिसके बाद लोगों में रोष फैला हुआ है। लोगों का कहना था कि वो पहले से ही कोरोना से परेशान थे और सरकार मदद कर रही है, लेकिन उन्हें जो गेहूं दिया जा रहा है वो सड़ा हुआ है और उन गेहूं से बदबू भी आ रही है। अगर गेहूं देना है तो खाने योग्य गेहूं दे, कम से कम वो खाने से बीमार तो नहीं पड़ेंगे। लोगों का ये भी कहना था कि ये गेहूं तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा। सर हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रशासन इनको जो कणक दे रहा है, देखो कणक का क्या हाल है, इसको कोई जानवर भी ना खाए जैसी कणक प्रशासन ने दी है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से भी इनको इंसानों वाली कणक तो दी जाए। अब देखो सारी सड़ी हुई कणक है, तो प्रशासन से यही अपील करेंगे कि भी जो ये कणक है लोगों को साफ़ सुथरी कणक दी जाए। ये गधे घोड़े जानवर वाली कणक ना दी जाए। ये भी इंसान है, क्या इनका ये इंसान है तो मतलब इनको गरीब बंदों को तुम ये कणक दोगे? तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस कणक को चेंज किया जाए और सभी को सही बिल्कुल साफ़ कणक दी जाए। ये जो कणक आई है ये कणक खाने योग्य नहीं, तो इस करके जो है अगर हम इस चीज़ को कोई भी इंसान इसको खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। और पहले तो लोग कोरोना से वैसे ही परेशान थे, कोरोना करके लोगों का काम धंधा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और ठीक है प्रशासन सरकार जो भी है मतलब मदद कर रही है हम लोगों की, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बीच में कुछ लोग हैं जो कि इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो ये चीज़ हम नहीं ले सकते। और हमें जो भी चीज़ें मिले तो खाने योग्य हों, ताकि आज भी क्या क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें कणक में बहुत पुरानी है, सड़ी हुई है और मिट्टी है, कचरा है और स्मेल तक आ रही है। वहीं
वहीं एरिया पार्षद दिलीप शर्मा ने कहा कि लोगों ने इसकी शिकायत की। उन्होंने कहा कि वो खुद अफसरों से बात करेंगे। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि गरीबों में ऐसी गेहूं क्यों बांटी जा रही है। ये लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। लोगों के काफ़ी फ़ोन आ रहे थे और कणक के बारे में उन्होंने शिकायत करी है कि भाई ये खाने योग्य नहीं है और ये इसको तो अगर कोई आदमी खाएगा तो नेचुरली बीमार हो जाएगा। तो मैंने कांवले से बात करी थी, जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करी। तेजदीप सैनी ने फ़ोन नहीं उठाया और DFSO से बात करी थी कि जी हम बदल देंगे, मगर बदलना इसका वो मकसद नहीं है। मकसद तो यह है कि कणक ये गलत आ कैसे रही है और जो जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जो जो कणक इसको लोगों को बंटवा रहे हैं, जो भी संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और साफ कणक मिलनी चाहिए। लोगों को ज़रूरत है, अगर हम हेल्प कर रहे हैं, हेल्प की बजाय हम उनको नुकसान देंगे, बीमार होंगे वो लोग। और जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसमें चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। ये किसी एक जगह की बात नहीं थी। मनी माजरा, इंदिरा कॉलोनी, मलोया, डड्डू माजरा समेत कई इलाकों में लोगों ने खराब गेहूं मिलने की शिकायत की। राशन बांटने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से खराब गेहूं की शिकायत आ रही थी। जब लोगों का विरोध बढ़ा तो प्रशासन की कुंभकर्णीय नींद खुली और राशन वितरण कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया और आनन फानन में राशन वितरण रोक दिया गया। लेकिन जिन लोगों तक सड़ा हुआ गेहूं पहुंच चुका है, उनका क्या? ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के नागरिकों को बेहतर सेवा मुहैया करवाने के उद्देश्य से चंडीगढ़ नगर निगम की कमिश्नर श्रीमती आनंदिता मित्रा ने आज सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वह गूगल फॉर्म पर रोजाना की अपने कामों की प्रगति संबंधी रिपोर्ट तस्वीरों समेत पेश करें। कमिश्नर ने कहा कि यह फैसला फील्ड स्टाफ को सौंपे गए कार्यों की 100% पालना को सुनिश्चित बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ रिकॉर्ड को संभाल कर रखने में मददगार साबित होगा, बल्कि कार्यों की प्रगति के बारे में रिपोर्ट और फील्ड स्टाफ से जवाब प्राप्त करने में भी सहायक होगा। सोमवार को GMCH 32 के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स वर्कर का कहना था कि वो काफी समय से अपनी मांगों को लेकर और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स वर्कर का कहना था कि वो काफी समय से अपनी मांगों को अस्पताल प्रबंधन के पास उठा रहे थे, लेकिन इनकी मांगों को नहीं सुना गया, जिसके चलते इन्हें आज अस्पताल के बाहर 3 घंटे तक प्रदर्शन करना पड़ा। इस प्रदर्शन को चंडीगढ़ की तमाम यूनियन का समर्थन मिला। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि अभी तो यह सांकेतिक प्रदर्शन है, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये काम छोड़कर अपना प्रदर्शन और तेज कर देंगे। इन कर्मचारियों की मुख्य मांगें हैं कि इनकी जितनी भी सफाई कर्मचारियों को निकाला गया है उन्हें दोबारा से भर्ती किया जाए, क्योंकि ठेकेदार द्वारा इन्हें जबरदस्ती से नौकरी से निकाला गया है। इसी के साथ ही जिन कर्मचारियों को आई कार्ड नहीं दिए गए हैं उन्हें आई कार्ड दिए जाने चाहिए। साथ ही इन्होंने CL लीव दिए जाने की भी मांग की। चंडीगढ़ के 13 गांव को नगर निगम में शामिल किया गया है, लेकिन इन गांवों के हालात जस के तस बने हुए हैं। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी कहा जाने लगा है, लेकिन स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ के गांव दड़वा के हालात देखकर आप हैरान रह जाएंगे। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ का ये गांव रेलवे स्टेशन के भी नजदीक है, लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पर काफी आबादी रहती है, बावजूद इसके यहाँ कुछ भी सुविधाएं नहीं है। और आजकल बारिश के मौसम में पिछले 1 महीने से यहाँ के लोग सीवर ओवरफ्लो होने से परेशान हैं। हालात यह है कि अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीवर का गंदा पानी सड़कों पर है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों का जीना दुभर हो गया है। इसको लेकर गाँव वालों में रोष है, जिसके चलते ग्रामीणों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता भी शामिल हुए, जिन्होंने निगम में सत्तासीन भाजपा पर जमकर निशाना साधा। यहाँ तो किसी की व्यवस्था नहीं है जी,
आज 6 महीना से साल हो गया, गटर के पानी गिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं आता है, ना पूछने वाला आता है कि हाँ ये गटर बह रहा है कि नहीं बह रहा है, आदमी कैसे जी रहा नहीं जी रहा है। इतना बीमारी हो, बुखार होता है, डेंगू बुखार हो गया, मलेरिया बुखार होता है, कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं होता है। जो है वो सामने है, दिख रहा है कितनी गंदगी में हम लोग रह रहे हैं, अपने बच्चे लेके रह रहे हैं, हर चीज़ के खर्चा दे रहे हैं। सरकार हमारे ऊपर सब कुछ तो ले रही है, पानी के बिल पे आता है, सीवरेज का, वो क्या कहते हैं, वो कूड़े का, हर चीज़ तो देते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों का कुछ व्यवस्था नहीं है। हम इतने गंदगी में रह रहे हैं, इतने महंगा हर चीज़ करके घर बनाए, एक एक रुपया जोड़ जोड़ के, फिर भी हम लोगों का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। यहाँ डरुआ निवासी विशेष करके जो ये गैस कॉलोनी है, ये नारकीय जीवन जीने के लिए ये विवश है। भाजपा शासित नगर निगम ये कुंभकर्ण की नींद यहाँ पर सो रहा है, कोई इसको कोई चिंता नहीं है। आपके सामने छोटे छोटे बच्चे कीचड़ों के अंदर में, ये महिलाएं कीचड़ों के अंदर में लोगों का आना जाना है। सीवरेज ओपन चल रहा है, सफाई व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर जीरो है, पानी सफाई साफ पानी नहीं आ पाता। बिजली के जो हालात वो आपके सामने हैं। सड़कें जो है वो सारी टूटी फूटी पड़ी हुई है। सिर्फ समाचार पत्रों में, अखबारों में या अपने मुंह से बरबोलोपन करके बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो सांसद हैं, मेयर हैं, पार्षद हैं, वो कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना दिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर ये नरक सिटी पूरी चंडीगढ़ को बना रखे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 45 की गौशाला में भगवान गणेश की विशाल आरती का आयोजन किया गया। गौरी शंकर सेवा दल की ओर से इस आरती का आयोजन किया गया। गौशाला में आए हुए सभी गौ भक्त इस आरती में शामिल हुए। 51 दीपों से भगवान गणपति बप्पा मोरया की आरती की गई। धार्मिक मान्यता है कि जो मनुष्य गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है, भगवान गणेश उसके जीवन से सभी दुखों और कष्टों को सदा के लिए दूर कर देते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आरती के बाद भगवान गणेश जी के अति प्रिय मोदक का उन्हें भोग लगाया गया और सभी भक्तों को प्रसाद रूप में वितरित किया गया। और आइए अब आखिर में नजर डालते हैं आज के मौसम पर। ट्राई सिटी अपडेट में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।